नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका संत कृपा बायोलॉजी क्लासेस में। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, धन्यवाद कि आपके सभी के प्रयासों से आज इस चैनल के एक छोटी सी शुरुआत हो गई। 1000 सब्सक्राइबर इस चैनल ने पूरे कर लिए। ईश्वर की कृपा, बाबा का आशीर्वाद, सबका सहयोग की बदौलत आज अपन इस मुकाम पर पहुंचे। ये एक शुरुआत है। आप लोगों का स्नेह से बना रहा तो ये चैनल बहुत ग्रो करेगा। इसमें अपन बायो से रिलेटेड सभी मैटर को डाल देंगे अलग अलग समय में, और फर्स्ट ग्रेड की कोशिश रहेगी कि अपन सभी चीज़ों को लेके आए। 2-4 दिन में लाइव स्ट्रीमिंग जब चालू हो जाएगी तब हम लाइव आके इस पर डिस्कशन करेंगे कि अपन आगे क्या क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। आप भी अपनी राय देना। समय करीबन रात के 8 बजे के आसपास रखेंगे जब सारे लोग फ्री रहें। तो आपको क्या कुछ पढ़ना है, विशेष क्या पढ़ना है, कोई आपके कमेंट वगैरह हो तो आप मेरे को बताना, जिससे उसके ऊपर काम किया जा सके। वीडियो में कोई कमी आ रही है, कोई दिक्कत आ रही है आपको किसी प्रकार की, तो आप उसके बारे में बता सकते हैं। वो अपन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। एक लाइव स्ट्रीमिंग जब चालू हो जाएगी, अप्लाई हो गया उसके लिए और वो जल्दी चालू हो जाएगी। टिश्यू को पढ़ रहे थे अपन, और टिश्यू में अपन ने एनिमल टिश्यू के अंदर 4 जो प्रकार हैं, एपिथेलियल, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर, नर्वस टिश्यू। इसमें अपन ने एपिथेलियल टिश्यू को कंप्लीट कर लिया था, ट्रिक के माध्यम से पढ़ा था। सिंपल था, स्ट्रैटिफाइड था, स्पेशल एपिथेलियल टिश्यू, ऐसे करके फिर इनके 3 सिंपल के प्रकार थे, 3 स्ट्रैटिफाइड के प्रकार थे, और जैसे स्यूडो है, ट्रांजिशनल है, ग्लैंडुलर है, ये सब सारे के सारे अपन ने स्पेशल में पढ़ लिए थे। अगला अपना आता है सपोर्टिंग टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। जैसा अपन ने देखा कि एपिथेलियल टिश्यू है वो खुद न्यूट्रिशन के लिए किस पर डिपेंड है, कनेक्टिव टिश्यू है। इसका मतलब ऊपर एपिथेलियल टिश्यू और नीचे क्या प्रेजेंट है उसके, कनेक्टिव टिश्यू। तो जहां जहां एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट है उसके नीचे कनेक्टिव टिश्यू मिलेगा, केवल ट्रांजिशनल को छोड़ के। एक बात तो ये हो गई। अब देखो एक एक पॉइंट को अपन थोड़ा सा समझते हैं। कनेक्टिव टिश्यू को आप स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर लिखते रहना। कनेक्टिव टिश्यू को सपोर्टिंग टिश्यू भी बोलते हैं, क्योंकि पहला काम तो एपिथेलियल में देख लिया अपन ने कि उसको सपोर्ट कर रहा है, उसके नीचे लगा हुआ है, वरना तो उसको न्यूट्रिशन कैसे मिलता है, उसको सपोर्ट कैसे मिलता। एक नंबर काम तो उसका वहीं से शुरू हो गया। दूसरी बात, जब कोई चीज सपोर्ट कर रही है, इसका मतलब पूरे जितने भी टिश्यू हैं पूरे के पूरे, उनमें सबसे ज्यादा मात्रा इसी की होती है, वो 30% होती है। तीसरा काम, अब जब जोड़ने का काम है, इसका मतलब शरीर के अंगों को, मांसपेशियों को, नर्व टिश्यू को, बाकी जो टिश्यू हैं, अंग को, टिश्यू को, उनको सबको आपस में कोई कनेक्ट करने का काम करता है, तो वो कनेक्टिव टिश्यू करता है। इसीलिए इसको कनेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं, क्योंकि ये अंगों को, टिश्यू को क्या करता है, जोड़ता है, कनेक्ट करता है, कनेक्शन लाता है। इसी को प्रोटेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं। अगर 2 चीजों को आपस में जोड़ दिया गया तो उनके बीच में स्पेस कम हो गया, और जब उनके बीच में स्पेस कम हो गया तो उन चीजों के खराब होने के, उन चीजों पर रोग के, उन चीजों पर कीटाणुओं के, उन चीजों पर एंटीजन के प्रवेश करने के चांस कम हो जाते हैं, क्योंकि वो 2 चीजें जुड़ गई। जैसे मान लो ये कोई 2 टिश्यू हैं और सपोर्टिंग टिश्यू ने आके इनको बीच में जोड़ दिया, ऐसे ही जोड़ दिया तो स्पेस फिल हो गया। अगर स्पेस फिल हो गया तो यहां पर कोई डिजीज पैदा नहीं होगी। अगर ये नहीं होता, ऐसे ही होता, तो रिक्त स्थान के अंदर, स्प्लीन द ब्लैंक्स के अंदर कोई ना कोई डिजीज तैयार हो जाती। इसलिए अपनी बॉडी को किसी न किसी माध्यम से देखा जाए तो एंटीजन के रूप में, एंटीजन जो आते हैं उनसे अपनी बॉडी को बचाता है, इसलिए प्रोटेक्टिव टिश्यू भी हो गया। एक ही बातों से आया, याद कर लेनी बात, एक ही बात को पकड़कर। जैसे उसमें अपन ने एपिथेलियल वाले में सरल के अंदर पतली पढ़ा था, उससे याद कर ली थी बात, उसी तरह से इसको याद करना है। कनेक्टिव टिश्यू कनेक्शन करेगा, जोड़ेगा। किनको जोड़ेगा, टिश्यू को जोड़ेगा, अंगों को जोड़ेगा। जोड़ेगा तो बीच में स्पेस नहीं रहेगा, स्पेस नहीं रहेगा इसका मतलब एंटीजन नहीं आएगा, एंटीजन नहीं आएगा इसका मतलब प्रोटेक्शन करेगा। और जब सभी को जोड़ेगा, सभी सारे टिश्यू को, इतने सारे को जोड़ेगा, इसका मतलब इसकी मात्रा सबसे ज्यादा होगी, कितनी, 30% के आसपास होगी। यही बातें मैंने यहां पर लिखी है। अब कोई अगर चीज कोई बीच में होगी, जोड़ने वाली चीज होगी, तो बीच में होगी, तो उससे याद कर लो कि मेसोडर्मल ओरिजिन है इसका। और मेसोडर्मल जो भी टिश्यू हैं उनको मेसेनकाइम कहा था, किसने, हर्टविग नाम के साइंटिस्ट ने 1883 में। क्लियर है इतनी बातें। आगे देखो, ये जो टिश्यू है, कौन सा, कनेक्टिव टिश्यू। इस टिश्यू के जो इतने प्रकार हैं कि आपके सॉफ्ट टिश्यू से शुरू होकर
स्पेशल टिश्यू तक भी पहुंच जाता है। मतलब सरल सिंपल सॉफ्ट टिश्यू है सबसे पहले, वहां से लेकर बढ़ता 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 ऐसे टिश्यू भी आ जाते हैं इसमें जो अभी स्पेशल प्रकार के हैं, वो अभी अपन इसके क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे, ये बात की बात है। ठीक है, आगे देखो, इसमें कनेक्टिव टिश्यू के 3 मुख्य घटक हैं। मतलब जो भी कनेक्टिव टिश्यू होगा उसके अंदर 3 मुख्य चीजें पाई जा सकती हैं। क्या क्या? एक होता है मैट्रिक्स जिसको आधात्री बोलते हैं, दूसरा होता है सेल्स और तीसरे होते हैं तंतु। जैसे सेल्स हैं उसके बाद में फाइबर है और उन फाइबर के बीच में मैट्रिक्स बना हुआ है। ऐसे 3 चीजें हो गई। मान लो सेल हो गई, तभी तो टिश्यू बनाना, बहुत सारी सेल है, उन बहुत सारी सेल के अंदर फाइबर होंगे और वहां पर कहीं ना कहीं क्या प्रेजेंट है? मैट्रिक्स प्रेजेंट है। इन 3 चीजों से मिलकर ही क्या बना? कनेक्टिव टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। अब इसमें जो मैट्रिक्स की मात्रा कैसी है, कितनी है, सघन है, कम है, उसके आधार पर टिश्यू 4 प्रकार के हो गए। उसके आधार पर टिश्यू 4 प्रकार के हो गए। सिंपल टिश्यू, कंडेंस्ड टिश्यू, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू और आपके स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। 4 प्रकार हो गए। किसके बेसिस पर? याद रखना इस बात को कि मैट्रिक्स की मात्रा कितनी है, मैट्रिक्स कितना है, उसके बेसिस पर 4 प्रकार हो गए। इन चारों को याद करने का एक तरीका याद रखना, ट्रिक है याद रखना, सबको फंसना, सबको फंसना, सबको फंसना। एस का मतलब सिंपल, को का मतलब कंडेंस, एफ का मतलब फ्लूइड और एस का मतलब स्केलेटल। अब सबको फंसना ऐसे कैसे याद रहेगा? देखो, अगर कोई चीज किसी चीज को जोड़ती है तो इसका मतलब वो फंसी हुई है। जोड़ने का मतलब क्या हुआ कि एक चीज ने दूसरी चीज को जोड़ रखा है, इसका मतलब बीच में ही तो है ना। ऐसा तो नहीं कि यहां है जोड़ रखा है, ऐसा तो नहीं है ना। जैसे मान लो ये बाहर की चीज है, इसको अपन जोड़ना नहीं बोल सकते, लेकिन ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो कॉलम है ना, इसने इसको और इसको, या ये मान लो ये वाला, इसने इसको 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 और पीछे वाले सबको क्या कर रखा है? जोड़ रखा है। तो जो कनेक्शन तभी तो बनेगा ना जब क्या होगा, किसी चीज को जोड़ रखा होगा, जोड़ा जाएगा। और जो जोड़ी हुई चीज है ना, वो एक तरीके से उन 2 चीजों के बीच में ही फंसी हुई रहती है। जोड़ने वाली चीज क्या होगी? जो चीजों को कोई जोड़ेगी, चीज एक के माध्यम से अगर किसी चीज को जोड़ेंगे, इसका मतलब वो दोनों की चीजें उनको क्या कर दी, उनको फंसना पड़ेगा। एक सिंपल सा एग्जांपल बताऊं, जैसे मान लो एक बोतल है, ठीक है, ये इसके अंदर लिक्विड भरा है और ये इसका ऊपर वाला ढक्कन है, पोर्शन जो स्प्रे करते हैं अपन। तो ये तो ढक्कन है ना, ढक्कन, इसने इसको और इस पूरे मटेरियल को जोड़ रखा है, इसका मतलब ये फंसा हुआ है। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि ये ऊपर ही ऊपर आ गया, इसका मतलब उसको कनेक्शन नहीं बोल सकते। कनेक्शन ने इसको जोड़ रखा है। कनेक्शन का मतलब ये होता है कि एक चीज से दूसरी चीज के बीच में कनेक्शन हो गया, कनेक्ट हो गई। इसका मतलब 2 चीजों के बीच में क्या कर दिया उसने? जुड़ाव आ गया। और जहां जुड़ाव आ गया इसका मतलब वो फंस गया, और फंस गया इसका मतलब याद रखना, इसमें जितने भी टिश्यू हैं सबको फंसना पड़ेगा, उपाय नहीं है कोई, क्योंकि वो है कनेक्टिव टिश्यू। तभी वो प्रोटेक्शन करेंगे, तभी उनकी मात्रा ज्यादा होगी, क्योंकि फंसे हुए हैं तभी तो वो स्पेस कम है तो प्रोटेक्शन है तो इतनी बॉडी में प्रोटेक्शन करे, इसका मतलब सबसे ज्यादा मात्रा है। तभी उसने अंगों को आपस में जोड़ रखा है, टिश्यू को आपस में जोड़ रखा है, बात खत्म। सबको फंसना, सिंपल, कंडेंस, फ्लूइड और स्केलेटल, बात हो गई। ये तो एक तरीका है, आरबीएससी में ऐसा दे रखा है। एनसीईआरटी की बात करें तो वो 3 तरीके बताती है। 3 तरीके कौन सा? कि एक तो सिंपल है, एक कंडेंस है और एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू है। सिंपल टिश्यू है, कंडेंस टिश्यू है और स्पेशलाइज्ड टिश्यू। मतलब ब्लड है, बोन है, कार्टिलेज है, लिम्फ है, इन चारों को देखा जाए तो ये स्पेशल प्रकार के टिश्यू है, विशिष्ट प्रकार के कनेक्टिव टिश्यू हैं। इन चारों को मिलाकर स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है। तो अब ऐसे याद रख लेना। इसके हिसाब से देखा जाए तो एक और 2 और 3 प्रकार हो गए, ठीक है। और इस हिसाब से देखा जाए तो 1 है, 2 है और 3 है और 4 टाइप हो गए। एक के बारे में थोड़ा देखते हैं। देखो, सिंपल कनेक्टिव टिश्यू, सरल संयोजी उत्तक, 4 प्रकार हो सकते हैं मुख्यतः इसके भी। पहला एरियोलर, ठीक है, त्वचा है, उसके जो अपने जितने भी बॉडी के जो भी अंग हैं उन अंग के चारों तरफ पाए जाने वाला एरियोलर टिश्यू हो सकता है। दूसरा एडिपोज टिश्यू, एडिपोज टिश्यू पता ही है, वसा उत्तक, अपनी स्किन के नीचे जो वसा भरी पड़ी है उसके अंदर प्रेजेंट जो टिश्यू है वो एडिपोज टिश्यू है। पिगमेंटेड टिश्यू है, पता ही आपको, स्किन है, त्वचा है, एपिडर्मिस, इसमें पिगमेंट है तो पिगमेंटेड टिश्यू हो गया, ठीक है। रेटिकुलर, रेटिकुलर का मतलब जालिकामय, जैसे स्प्लीन है, बोन मेरो है, इनके अंदर जो टिश्यू प्रेजेंट होता है वो रेटिकुलर है। और ये चारों के चारों क्या है?
सिंपल कनेक्टिव टिश्यू है। अब सिंपल कनेक्टिव टिश्यू वो होता है जिसके अंदर मैट्रिक्स की मात्रा ज्यादा हो और इनकी मात्रा कम हो। मतलब सेल तो होंगी होंगी, मैट्रिक्स की मात्रा कम होगी और फाइबर की मात्रा, मैट्रिक्स की मात्रा ज्यादा होगी, एम की मात्रा ज्यादा होगी, एफ की मात्रा कम होगी, उसको क्या बोलेंगे? सिंपल कनेक्टिव टिश्यू। इन चारों में ऐसा ही होता है। आगे चलो जी, कंडेंस। अब कोई चीज कंडेंस कब बनेगी कि उसके अंदर मैट्रिक्स तो कम हो गया और फाइबर जुड़ गए। कंडेंस इकट्ठी होती है, जैसे मान लो एक झाड़ू है, झाड़ू के अंदर बहुत सारे ऐसे तार होते हैं, तब जाकर आप जब सफाई करते हो तो सारा का सारा कचरा साफ कर लेते हो। अगर उसी झाड़ू की तरह केवल डंडा होता उतना ही मोटा और फिर आप साफ करना चाहते तो नहीं कर सकते थे। इसका मतलब फाइबर किसी चीज में जुड़ गया तो चीज क्या होगी? सघन हो गई, जुड़ गई, कंडेंस हो गई। तो जो कंडेंस फाइबर टिश्यू मतलब ऐसे टिश्यू जो सघन है। सघन किसके कारण? फाइबर के कारण। इसलिए इसमें क्या होगा? फाइबर की मात्रा ज्यादा होगी, मैट्रिक्स की मात्रा कम होगी। फाइबर की मात्रा ज्यादा और मैट्रिक्स की मात्रा कम होगी। ऐसा कहां मिलता है? व्हाइट फाइबर में और येलो फाइबर। व्हाइट फाइबर कहां मिलेगा? व्हाइट फाइबर मिलेगा टेंडन के अंदर, ठीक है। एक होता है लिगामेंट, ठीक है। टेंडन का मतलब होता है जब मसल्स है ना, बोन को जोड़ती है, मसल्स ने बोन को जोड़ा, वहां पर व्हाइट फाइबर मिलेगा। और बोन को आपस में जोड़ती है, वो लिगामेंट हो गया, वहां पर क्या मिलेगा? येलो फाइबर मिलेगा। इनको अपन एक एक करके डिटेल में लेंगे, इसलिए वहां पढ़ लेंगे, ज्यादा टेंशन की जरूरत नहीं है। आगे देखो, अब ये स्पेशलाइज्ड टिश्यू विशिष्ट ऊतक, तभी मैंने यहां लिखा कि जो कनेक्टिव टिश्यू वो सॉफ्ट टिश्यू से लेकर स्पेशल टिश्यू तक पाया जा सकता है। इनकी इतनी वेराइटी होती है। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू के अंदर दो प्रकार मान लो, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू और स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। अलग अलग मानो तो अलग अलग समझ दो। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू मतलब तरल, लिक्विड की फॉर्म में है, ये तरल की फॉर्म में है। तो यहां पर देखा जाए तो दो चीजें हैं, ब्लड और लिम्फ, ठीक है। इनके अंदर जो ब्लड और लिम्फ है, इनके अंदर जो आपकी मैट्रिक्स है, ये सब पाया जाएगा। तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज को बोलेंगे। और लास्ट वाला होगा स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, जिसके अंदर कार्टिलेज और क्या आ गई? बोन आ गई। ये चारों के चारों स्पेशल प्रकार हैं एक तरीके से देखा जाए तो। अब देखो, अपने आप ही सपोर्टिंग टिश्यू हो गया, पूरी बोन बॉडी ने सपोर्ट कर रखा है, ब्लड पूरी बॉडी में कैसे सर्कुलेट करता है आपको पता है। तो ये सब इसी के अंदर पाए जाते हैं, इसलिए इसको कनेक्टिव टिश्यू। पूरी बॉडी में जो ब्लड है उसने कनेक्ट कर रखा है पूरी बॉडी को, बोन ने पूरी बॉडी ने कनेक्ट कर रखा है। तो ये सब चीजें जो पाई जाएंगी, इसी के कारण इसको कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। 2 मिनट के अंदर सारी बात रिवाइज करता हूं। एपिथेलियल के बाद दूसरे नंबर का आता है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू को सपोर्टिव टिश्यू भी बोलते हैं, उसको कनेक्शन टिश्यू भी बोलते हैं, उसको प्रोटेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं। सपोर्टिव टिश्यू इसलिए बोलते हैं कि सभी अंगों को, सभी टिश्यूज को क्या करता है? सपोर्ट करता है। सपोर्ट किस लिए करता है? क्योंकि ये दो के बीच में कनेक्शन लाता है। कनेक्शन किसके बीच में लाता है? ऑर्गन और टिश्यू के बीच में कनेक्शन लाता है। कनेक्शन लाने से स्पेस कम हो जाएगा, स्पेस कम हो जाएगा तो कोई एंटीजन नहीं आएगा, एंटीजन नहीं आएगा तो इसको प्रोटेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। और इतना काम करता है तो बॉडी में इसकी सबसे ज्यादा मात्रा है, 30%। इसकी जो देखा जाए जो कहां कहां पाया जा सकता है, तो देखा जाए तो सिंपल टिश्यू से लेकर ये स्पेशल टिश्यू तक इसकी प्रेजेंस होती है। ये बात होगी। उसके बाद इसके मुख्य घटक कौन से हैं? ये याद कर लेना, मेसोडर्मल। मुख्य घटक में 3 चीजें हैं, मैट्रिक्स होगा, सेल्स होगा और फाइबर होंगे। अब किसकी मात्रा कितनी है? मैट्रिक्स के बेसिस पर इसके 4 प्रकार हो गए, सिंपल, कंडेंस, फ्लूइड और स्पेशलाइज्ड, या फ्लूइड और स्केलेटल। जो सिंपल है उसके 4 प्रकार, एरियुलर है, एडिपोज है, पिगमेंटेड है और क्या हो गया? रेटिकुलर। याद हो गया आपको। कंडेंस के अंदर फाइबर की मात्रा ज्यादा होगी, व्हाइट फाइबर और येलो फाइबर। व्हाइट कहां? टेंडन में, और येलो कहां? लिगामेंट के अंदर। फ्लूइड में ब्लड और लिम्फ आ गया, और स्केलेटन के कंकाल के अंदर कार्टिलेज और बोन। यही सारा का सारा क्या है? कनेक्टिव टिश्यू का एक चार्ट है। एक एक को अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले सिंपल का डालेंगे, इसके 4 प्रकार पढ़ेंगे, फिर इसको डालेंगे और इजी में मैं आपको याद करा दूंगा। ट्रिक याद रखना कि कनेक्टिव टिश्यू में जितने भी टिश्यू है सबको फंसना पड़ेगा, फंसे बिना तो काम नहीं हो सकता। क्योंकि 2 को जोड़ना है तो क्या करना पड़ेगा? बीच में जाके फंसना पड़ेगा। 2 को जोड़ना पड़ेगा। 2 व्यक्ति भी लड़ते हैं ना, और आप चाहते हो कि इनकी लड़ाई खत्म करा दूं, तो आपको बीच में जाके जोड़ना पड़ेगा। बीच में जुड़े, इसकी बात भी सुनो, इसकी बात भी सुनो। 2 बात वो आपको सुनाएगा, वो उधर वाला सुनाएगा। आपने इसकी बुराई कर दी तो वो वाला नाराज हो जाएगा। इसलिए क्या कर दोगे आप? उसकी बीच की सी बात रखोगे। एक जोक सुनाऊं, देखो याद हो जाएगी बात। एक बार क्या होता है कि 2 व्यक्ति लड़ते हैं गांव में, और लड़ाई किस बात की कि एक व्यक्ति कहता है कि शेर है ना, शेर मतलब शेरनी है, वो बच्चा देती है। जबकि दूसरा व्यक्ति क्या कहता है कि शेर है ना, वो अंडा देता है। अब गांव का सरपंच है, शेरनी मतलब अंडा देती है। गांव का सरपंच उधर से आ गया
और सरपंच ने बोला कि भैया बात क्या है? बोलो साहब ये कह रहा है कि शेरनी है ना वो बच्चा देती है। तो तुम क्या कह रहे हो? बोलो मैं कह रहा हूँ कि शेरनी अंडा देती है। अब उसने बीच में मरना है, उसको कनेक्शन करना है, वो चाहता है कि इनकी लड़ाई खत्म हो। तो वो क्या करता है कि वो सोचेगा कि अंडे वाले के साथ बोल गया तो बच्चे वाला नाराज हो गया, और बच्चे वाले के साथ बोल गया तो अंडे वाला नाराज हो गया। तो उसने उसको एकदम धमकी के साथ बोला, देखो भैया सुनो, मैं गांव का सरपंच हूं, मैं इतनी बात जानता हूं कि शेर शेरनी जंगल के राजा होते हैं, उनके जच्चे तो अंडा देंगे और जच्चे तो बच्चा देंगे। आई बात समझ में? इसका मतलब तो बीच का होता है, उसको बातों को सुलझाना पड़ता है, दोनों की बात सुलझ के दोनों, अच्छा भाई शेर जंगल का राजा होता है, सरपंच जी करें तो बात ठीक ही होगी। इसका मतलब दोनों में नाराजगी नहीं रही, वरना इसकी बात रखता तो ये नाराज, इसकी बात रखता तो ये नाराज। तो दो के बीच में कनेक्शन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? फंसना पड़ेगा। और फंसने के साथ साथ सबको फंसना, सब में सिंपल है, कंडेंस है, फ्लूइड है और स्केलेटल। आज के लिए इतना ही, बाकी कल बात करेंगे। धन्यवाद, शुभ रात्रि।